नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि जिन शक्तियों को हम पूजते हैं उनके मूलभूत स्वभाव के बारे में ज्ञात होना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी शक्ति को पूजता है, चाहे अपने देवी देवताओं को, चाहे कुल देवी को, चाहे कुल देवता को, चाहे अपने पितरों को, चाहे भगवान को, चाहे जिसमें भी उसकी श्रद्धा होती है। पर ये बहुत ज़रूरी है जानना कि जब आप शक्तियों को पूज रहे हो तो उनका सही फल आपको कैसे मिलेगा, क्यों, किस तरह मिलेगा। अक्सर बहुत देखा जगह ये देखा गया है कि लोग शक्तियों को तो पूजना शुरू कर देते हैं सिर्फ ये सोच के कि हाँ, इससे ये लाभ मिलेगा, उससे वो लाभ मिलेगा। और सिर्फ एक मोटी मोटी बातें लोगों को पता होती हैं कि फलाना शक्ति को पूजने से हमें इतनी सुख मिलेंगे या हमें पैसे की बरकत होगी। पर जो उनका मूलभूत स्वभाव है उन शक्तियों का, वो नहीं ज्ञात होता। और इसी कारण से लोगों की ज़िंदगियों में परेशानियां बढ़ती हैं, दिक्कतें बढ़ती हैं। पूजा करने के बावजूद, ऐसी शक्तियों को पूजने के बावजूद संघर्ष बढ़ता है, कष्ट बढ़ते हैं, क्योंकि उनका जो मूलभूत स्वभाव है, जो आचरण है, जो सोच है, जो आइडियोलॉजी है उन शक्तियों की, वो आपको ज्ञात नहीं होती। अब बात करते हैं फॉर एग्जांपल शनि देवता की। बहुत लोग शनि देवता को पूजते हैं, उनके मंदिर में जाके शनिवार को तेल चढ़ाते हैं, सिक्के चिपका के आते हैं, शनि चालीसा करते हैं और शनि मंत्र करते हैं। यहाँ तक कि शनिवार को दीपक भी जलाते हैं। पर उल्टा बहुत लोगों ने फेस की है सिचुएशन कि उनके काम बिगड़े हैं, उनके जीवन में संघर्ष और बढ़ा है। क्यों? क्योंकि वो मूलभूत स्वभाव नहीं समझ रहे शनि का। शनि देवता का क्या स्वभाव है? वो कर्म को प्रधानता देते हैं कि आप इस जब दुनिया में आए हैं तो आपको कर्म करना होगा। आपको आलस में, आलारेसी में नहीं पड़े रहना होगा। आपको झूठ नहीं बोलना, आपको छल से कोई भी चीज़ हासिल नहीं करनी, आपको चोरी चकारी नहीं करनी। अगर आप चोरी से कोई चीज़ करते हो, किसी का धन हड़पते हो, कोई किसी की जगह कब्जाते हो, किसी का हिस्सा मारते हो, तो आपको हर तरीके से नेगेटिव परिणाम ही मिलेंगे। तो अगर कोई भी इंसान सपोज़ चोरी चकारी भी कर रहा है या छोटी मोटी अपने व्यवसाय में चोरी कर रहा है या किसी के यहाँ नौकरी करता है वहाँ चोरी कर रहा है, ऊपर की आमदनी वहाँ कर रहा है, या यूँ कह लीजिए कि अपने उसका काम में मन नहीं है, बस आ रहा है काम पे, पूरा दिन पार करके जा रहा है कि क्या है, मेरी तो तनख्वाह खरी है, मुझे तो तनख्वाह मिलनी ही है, मालिक अपने आप देखेगा कहाँ से देगा, मैं तो अपना दिन टाइम पास करना है, मेरे को ये बज गए हैं, अब ये बज जाए, शाम के 5 बज जाए, मैंने तो घर भागना है। इस सोच के साथ आप जॉब कर रहे हो या आप आलस में पड़े हो, अपने कर्मों को नहीं देख रहे कि आप कोई काम नहीं कर रहे और एक्सपेक्ट कर रहे हो अच्छी रिटर्न मिलना, आप मेहनत नहीं करना चाह रहे, आप दूसरों की मेहनत पे खाना चाह रहे हो। या बहुत लोग होते हैं अपने घर में बस पड़े रहते हैं, पत्नियों से काम लेते हैं, पत्नियों से नौकरी करवाते हैं, पर खुद कुछ नहीं करना चाहते, घर में भी सहयोग नहीं करना चाहते कि चलो वो बाहर काम कर रही है तो तुम घर में काम कर लो, कुछ हाथ बटा दो। और बहुत लोग होते हैं अपनी पत्नी को मारते हैं, पीटते हैं, बच्चों को मारते हैं, हर एक से झगड़ा करते हैं। तो ये अगर शनि चालीसा करेंगे, शनि देवता का पाठ करेंगे तो इनका शनि और नेगेटिव होता जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपने कर्मों पे ध्यान नहीं दिया। ये वही सारी चीज़ें कर रहे हैं जिसके विरुद्ध है शनिदेव, जिसके अगेंस्ट शनिदेव खड़े हैं, जिसके खिलाफ शनिदेव कहते हैं, बोलते हैं कि आपको ये सब कर्म नहीं करने, ये सब कर्म करोगे तो आपको मैं दंड दूंगा। और आप यही सब कर्म करते हो, शराब पीते हो, मीट मांस का सेवन करते हो, झगड़ा करते हो लोगों से, आलस में पड़े रहते हो, कोई काम नहीं करना चाहते, दूसरों पे ठीकरा फोड़ना चाहते हो, झूठ बोलना, ब्लेम करना, चोरी चकारी करना, हर वक्त बहानेबाजी करना। तो ये सब हरकतें करने से शनि और नेगेटिव हो जाएंगे और आप इनको और पूज रहे हो ये सोच के कि भाई हमारे को फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप कोई प्रेत रोगी भी हो पर आपके अंदर प्रेत रोग के अलावा ये सब कमियां हैं जो मैंने अभी गिनाई हैं, तो इनके बावजूद, प्रेत रोग होने के बावजूद आपकी शनि देवता सहायता नहीं करेंगे। उल्टा आप नेगेटिव में जाओगे, उल्टा आपको और भी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने कर्मों को नहीं सुधार रहे हो। मेन चीज़ है आपको सबसे पहले अपने कर्मों को बदलना होगा कि हम क्या कर्म कर रहे हैं जिससे ये सब सिचुएशंस अराइज हो रही हैं। कोई भी ज़रूरी नहीं कर्म आज का ही कर्म है, हमारा कई सालों पुराना कर्म जिसका हम
प्रारब्ध भोग रहे हैं हम। किसी का हमने रिश्ता ख़राब किया, हमारा किसी ने कर दिया, हमने किसी को से झूठ बोला, किसी ने हमसे बोल दिया। तो जो कुदरत है वो तो टिट फॉर टैट कर देती है, पर आप शनि को नेगेटिव करते जाओगे, फिर आप प्रेत रोगी भी हो तो पूज रहे हो सोच के कि आपको आपके अंदर जो प्रेत बैठा है वो निकल जाएगा। उल्टा नहीं निकलेगा, उल्टा सिचुएशन वैसी ही की तैसी बनी रहेगी। तो क्योंकि आपने मूलभूत जो आचरण है शनि देवता का वो नहीं समझा कि वो किस मिजाज के हैं देवता, क्या वो पसंद करते हैं, क्या वो नहीं करते। सबसे पहले आपको अपने अंदर चेंजेस लाने होंगे। झूठ बोलना, चोरी करना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, धोखा देना, आलस में पड़े रहना, दूसरों पे ब्लेम गेम करना और हर तरीके से शराब मीट मांस का सेवन करना, ये सब त्यागना होगा। तभी जाके आपको आराम मिलना शुरू होगा, तभी जाके आपको कृपा शनि देवता की मिलनी शुरू होएगी। इस बात को आप ध्यान रखें। इसी तरह बहुत लोग हैं माता दुर्गा को पूजते हैं। वैसे तो माता दुर्गा को पूजते हैं, वैसे निगाह गलत रहती है लड़कियों पे। कोई छोटी लड़कियां भी होंगी उन पे भी गलत निगाह डालेंगे, अपनी बेटी की उम्र की लड़की होगी उस पे भी गलत निगाह डालेंगे। और कुछ नहीं, जिसको पड़ोसन माना, जिसको बहन माना, जिसको भाभी माना, जिसको भाभी भी माँ के समान होती है, जिसको एक माँ का दर्जा दिया, बहन का दर्जा दिया, उन पे भी सीक्रेटिवली गलत निगाह डालना, उनके बच्चों पे गलत निगाह डालना, उनकी कोई भी, और वैसे कोई आपके यहाँ मेड हैं काम करने आई हैं उन पे गलत निगाह डालना, और वैसे आप माँ दुर्गा की उपासना कर रहे हो माँ और उनसे कृपा चाह रहे हो, तो आप दुर्गा का रूप उनमें देखने की बजाय, माता का रूप देखने की जगह बजाय आप ये सोच रहे हो कि हम बस नवरात्र में कंजक जमा देंगे, भाई हो गया हमारा, तो पर हम अपने वजह से गंदे हैं वैसे ही रहेंगे। तो इस एटीट्यूड के साथ आप सोच रहे हो अगर माँ दुर्गा की आप कृपा पालोगे, नहीं पा सकोगे। क्योंकि आपको माँ दुर्गा का मिजाज समझना होगा। हर लड़की को देवी मानना, खासकर उनको जो कम उम्र की बच्चियाँ हैं, आपकी रिश्ते में जो औरतें हैं, जो आपकी माँ है समान है। अब आपको किसी से प्यार होता है वो बात अलग है, कोई आपसे प्यार करती है वो बात अलग है, उस चीज़ की कोई वो नहीं है मनाही। पर आप हर स्त्री पे गलत निगाह डालोगे, हर बच्ची पे गलत निगाह डालोगे, हर रिश्तेदारी में औरत पे गलत निगाह डालोगे, उसमें गलत निगाह डालोगे, घर में काम करने वाली नौकरानी पे गलत निगाह डालोगे, तो हर जगह अगर इस तरीके का मिजाज रखोगे, लस्ट को ओवर पावर करोगे, तो माँ दुर्गा की कृपा नहीं मिलेगी। इसी तरीके से बहुत लोग माँ लक्ष्मी को पूजते हैं कि धन आए, पैसा आए, पर उनके मिजाज को नहीं समझते। आप दूसरों का पैसा मारोगे या दूसरों को पैसा दोगे रोक के, परेशान कर कर के, घुमवा घुमवा के, टाँवे दे दे के, और यूँ और ये कह लो कि खुद तो आप जो है बेईमानी कर रहे हो, पर दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो तो ईमानदार ही रहे। हर तरीके से आप दूसरे का पैसा को ऐश करना, यहाँ तक कि दूसरे के पहने हुए अच्छे कपड़ों तक पे नज़र लगाओगे। बहुत लोग होते हैं ना, उनके कर्मचारी भी अगर अच्छे कपड़े पहन के आ जाए तो वो भी बात उनको चुभ जाती है। और कुछ नहीं तो दूसरे की रोटी तक गिनोगे कि अरे ये तो इतने पकवान खा रहा है, अरे ये तो ये चीज़ खा रही है, उस पर भी नज़र लगाओगे। किसी ने 2 पैसे अपने ऊपर खर्च कर ली, उस पर भी नज़र लगाओगे। तो छोटी छोटी लोगों की अपनी निजी खुशियों पे जो उन्होंने अपने धन से अर्जित करी हैं, अगर उस पर भी नज़र लगाओगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं मिलेगी। माँ लक्ष्मी बरकत की देवी है, जो धन धान्य सिर्फ आपको ही नहीं देती, एक्सपेक्ट करती है कि जो भी लोग आपसे रोजी कमाते हैं या जो भी लोग आपके साथ कनेक्टेड हैं, आप उनकी रोजी पे बुरी नज़र ना डालो, आप उनकी कमाई पे बुरी नज़र ना डालो। जिस तरीके से आप चाहते हो आपको धन धान्य मिले, ऐश्वर्य मिले, आपके को सुख मिले, आपके सभी इच्छाएं पूरी हो, इसी तरीके से दूसरे के प्रति भी आप वैसा ही भाव रख के चलें। तो इस तरीके से आप जो लोग माता का नहीं मिजाज समझ पाते, वो कितनी माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, कमल चढ़ाते हैं, दुनिया भर के टोने टोटके करते हैं, पर उसके बावजूद भी जीवन में उनके वही परेशानियां बनी रहती हैं। वो मंजिल नहीं पा सकते जिसकी वो कल्पना करते हैं। तो इसी तरीके से हर देवी देवता का मिजाज आपको समझना चाहिए। बहुत लोग होते हैं कि उनकी कुंडली में लिखा हुआ होता है केतु उनका नेगेटिव है, या वो सोचते हैं हम केतु ग्रह को स्ट्रॉन्ग कर लें, और दूसरी तरफ कुत्तों को पत्थर मार रहे हैं, उनको लठ मार रहे हैं। किसी का कुत्ता अपने घर में पॉटी कर रहा है तो झगड़ा कर रहे हैं, कोई कुत्ता गली में घूम रहा है तो उनसे चैन नहीं, पिल्लों को वो कर रहे हैं। कहीं आपको फीड नहीं करना, अब आपकी मर्ज़ी है, पर दूसरा फीड कर रहा है। मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं, कोई और कुत्ते को फीड करा रहा है तो उसमें भी चिढ़ हो जाती है, जलन हो जाती है, उससे झगड़ा करने लगते हैं, भाई तुम बाहरी कुत्ते को क्यों रोटी डाल रहे हो। मैंने तो ये खुद चीज़ फेस की है
कि जब मैं स्ट्रे डॉग्स को फीड करता था तो लोगों को परेशानी होती थी कि क्यों फीड कर रहे हो, और कुत्ते के पेट में खाया हुआ भी जलन पैदा कर जाता है इंसानों में। मतलब कितनी गिरी हुई सोच है ऐसे इंसानों की। भाई इतनी जलन हो रही है, कुत्ते के मुंह से छीन के खा लो, इतना ही आप डाउन हो चुके हो। तो मैंने तो ये चीज़ मैं देखी है बाकायदा। तो ऐसे लोगों का केतु नेगेटिव हो जाता है। जब केतु ग्रह नेगेटिव हो जाता है तो इनके बच्चे तीखण निकलते हैं। आज नहीं तो कल वो बच्चे अपना असली स्वरूप दिखा देते हैं उन बच्चों, चाहे उनकी शादी होने के बाद, चाहे उनके बच्चे हो जाने के बाद। और यही फिर लोग जिन ये बाद में सोचते हैं अपने एंड टाइम पे कि जिन बच्चों के लिए हमने इतना कुछ किया वो बच्चे आज हमारे ही नहीं हैं। तो ये केतु का नेगेटिव प्रभाव होता है। केतु पनिशमेंट देता है, क्योंकि इस कलयुग में जितने भी कुत्ते हैं वो सब केतु का ही प्रतीक हैं। और आप उनको प्रताड़ना दोगे, परेशानियाँ उनके लिए क्रिएट करोगे, उनको तंग करोगे, तो किसी भी तरीके से, या उनको फीड करने वालों को, उनको प्यार देने वालों को तंग करोगे, इंसानों को तंग करोगे जो कुत्तों की देखभाल करते हैं या कुत्तों को चाहते हैं, तो आपके जीवन में संघर्ष पैदा होगा। आपकी अपनी औलाद के ऊपर परेशानियां खड़ी होनी शुरू हो जाएंगी, दुख खड़े होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ तक कि फैमिली में ऐसे लोगों के मिसकैरेजेस भी हो जाते हैं, बच्चे भी मर जाते हैं, या आने वाली औलादें या जनरेशन्स ऐसी गंदी निकलती हैं कि वो सब कुछ बर्बाद कर देती हैं। तो इंसान को शुरुआती पलों में नहीं पता चलता, बस कुछ सालों बाद जाके धीरे धीरे ये सज़ाएं निकलनी शुरू होती हैं केतु की, जिनका प्रारब्ध चालू हो जाता है। तो कभी भी आप अगर केतु देवता को पूज रहे हो या नहीं भी पूज रहे तो भी आप इस तरीके से शक्तियों को अगर नेगेटिव कर रहे हो, अब जो लोग इस तरीके कर्म करते हैं, फॉर एग्जाम्पल केतु को सता रहे हैं, कुत्ते को तंग कर रहे हैं, या जो कुत्ते को पालते हैं उनको तंग कर रहे हैं, तो उनका जब केतु नेगेटिव होता है तो माता लक्ष्मी भी अगेंस्ट हो जाती है उनकी, माँ दुर्गा भी अगेंस्ट हो जाती है उनके, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी गुरु देवता भी एंगेज हो जाते हैं उनके। तो क्योंकि सारे देवी देवता इंटरकनेक्टेड होते हैं किसी ना किसी रूप में, आपकी संतान पे भी बुरा असर आता है। तो ये बहुत समझो इस बात को कि किसी भी तरीके से आप किसी भी चीज़ को, किसी भी शक्ति को पूज रहे हो या नहीं भी पूज रहे, तो भी अगर आप बुरे कर्म कर रहे हो, उन शक्तियों के मिजाज के परे जाके कर्म कर रहे हो, गलत कर्म कर रहे हो जो शक्तियाँ इजाज़त नहीं देती, तो आपको परेशानियाँ आएंगी ही आएंगी। फिर चाहे आप उन शक्तियों को कितना ही पूज लो, चाहे आप ना पूजो, आप जीवन में सिर्फ और सिर्फ दुख भोगोगे। आज नहीं तो कल जीवन में आपको कष्ट भोगने ही पड़ेंगे। इसीलिए किसी भी देवी देवता, या अब फॉर एग्जांपल पितर की बात कर लीजिए, आप पितरों को पूज रहे हो तो पहले अपने उस पितर का मिजाज समझो कि कैसा उनका स्वभाव था, कैसे वो आपके साथ थे, कैसी चीज़ें वो पसंद करते थे, कैसी नहीं पसंद करते थे। तो ये बहुत ज़रूरी है स्वभाव के हिसाब से। फिर आपको उस पितर के स्वभाव के अनुकूल ही चलना होगा अगर आप उनको पूज रहे हो तो इसी तरीके से अपनी जिस भी देवी देवता को आप पूज रहे हो उनके मिजाज को समझो और उसी मुताबिक अपने आचरण को, अपने घर को बदलो, अपने आप को बदलो, अपनी फैमिली मेम्बर्स को कहो कि वो अपने अंदर ये बदलाव लाएं। तभी उस पर्टिकुलर देवी देवता या पितर या भगवान की कृपा आपको मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलने वाली। और उसके बावजूद भी अगर आप किसी को भी नहीं पूजते, नास्तिक भी हो, तो भी आप इन देवी देवताओं भगवान के विरुद्ध जाके कर्म करते हो, ऐसे कर्म करते हो जो इनको नहीं पसंद, तो भी जीवन में संघर्ष के बादल बने ही रहते हैं। आपके जीवन में कोई ना कोई तंगी, कोई ना कोई परेशानी जन्म लेती ही रहेगी, क्योंकि एक सज़ा के रूप में, एक प्रारब्ध के रूप में ये शक्तियाँ आपको चेताती रहती ही हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत व्याधा से परेशान हैं, काले जादू से परेशान है, कोई ब्लैक मैजिक आपके ऊपर बार बार कर रहा है, घर पे कर रहा है, काम धंधे पे कर रहा है, काम नहीं चल रहा है, शादी नहीं हो रही है, घर में बहुत कलेश रहता है, प्रॉपर्टी का विवाद है, कोई भी संकट है, आप मेरी धुनी ज़रूर मंगाइए। सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर गोल्ड घर में जलाने शुरू कीजिए, हर काम बनेंगे, नेगेटिविटी दूर होगी। बस आपको धुनी जलाते हुए अपने उस रुके हुए काम की प्रार्थना करनी है। काला जादू भी कट जाएगा, दुश्मन परास्त होने शुरू हो जाएंगे। आप मेरे द्वारा विमंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं, यह सदैव आपकी रक्षा करेगा। अगर आपको भूत प्रेतों का रोग है, या आपके ऊपर बहुत भारी नज़र लगती है, या आपको लगता है मृत्यु तुल्य संकट आपके ऊपर आ चुका है, तो आप मेरे क्रिया वाले नारियल मंगवाओ, उनसे अपना रोज़ उतारा करके उस नारियल को हवन कुंड में जला दो। बड़े से बड़ा संकट, बड़े से बड़ी नेगेटिविटी आपके ऊपर से हटनी चालू हो जाएगी। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल द्वारा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।